हेलो एवरीवन। नाउ एक्सरसाइज 3.3 क्लास 9th की चालू करते हैं। इसमें सिंपल सा एक पहला क्वेश्चन ये पूछा है, ये रैशनल नंबर इक्वल है कि नहीं है। इसको करने के 2-3 मेथड है, राइट। उनको पहले अपन सीख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट मेथड तो मैं कर ही देता हूँ यहाँ पे क्योंकि सबसे ईजी है। क्या है, अपन ने लिखा है वी हैव रिटर्न 2/3 एंड कंपेयर करना है हमें 4/6। तो इसके अंदर क्या है, डिनोमिनेटर को अपन ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे राइट साइड वाले को, और राइट साइड वाले के डिनोमिनेटर को लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये भी 12 है, ये भी 12 आ रहा है। तो सिंस बोथ आर इक्वल देयरफॉर दे आर इक्वल। गॉट इट। ये फर्स्ट मेथड है, बहुत ईजी है। सारे क्वेश्चन इसी मेथड से करेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ ये देखना है कि आर इक्वल और नॉट। ठीक है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करना है, ओके, और क्रॉस चेक कर लेंगे। दूसरा मेथड क्या होता है, इसके जैसे 2/3 है एंड 4/6 है, तो इसके डिनोमिनेटर को इक्वल किया जाता है। तो डिनोमिनेटर के कैसे इक्वल करेंगे, 2/3 है एंड 4/6 है, या तो अपन इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 3, 2 से काट दें तो 2, 2/3 एंड 2/3 इक्वल है, ठीक है, तो दे आर इक्वल। या फिर हम क्या करें, जैसे 2/3 है और इधर 4/6 है, तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 4/6 और ये भी 4/6, तो ये दोनों इक्वल होगा। इनके डिनोमिनेटर को सेम करना है, भले डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें। उससे इजी ये वाला मेथड है, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके, राइट। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, सेम टू सेम मेथड करेंगे। 5/4 एंड 10/8 है, तो डिनोमिनेटर को ऊपर, इस डिनोमिनेटर को इधर, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 4, इधर भी 40 हो गया और ये भी 40 हो गया, तो दिस इज आल्सो, ये भी इक्वल है, राइट। अब -3/5 एंड -6/10 है, 5 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 को इधर, तो क्या हो जाएगा, -3 इंटू 10 एंड -6 इंटू 5, ये हो गया -30 और ये भी -30, तो दे इट इज आल्सो इक्वल। ये भी इक्वल हो गया, सारे इक्वल लग रहे हैं। 9/3 एंड 3/1, इस 3 को इधर मल्टीप्लाई किया, 1 को किया, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये भी 9 इक्वल टू 9 है, तो इट इज इक्वल, ये भी इक्वल है, इट इज इक्वल। तो ये सारे इक्वल हो गए, राइट। सिंपल से मेथड से कर लिया है। देखो, इसको अलग टाइप से भी कर सकते थे, जैसे इसको काट देते अपन, 3 1 जा 3 जा, तो 3 एंड 3 आर इक्वल, राइट। इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 9/3, बट ये ठीक है, ये वाला अच्छा लगे तो ये वाला कर लो, है ना। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ, इसको तो एलसीएम लेके करना ही पड़ेगा। जब भी फ्रैक्शन में क्वेश्चंस होते हैं तो उसको अपन को एलसीएम लेना पड़ता है। तो अपन कैसे करेंगे, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर क्या है, 5 एंड 10, तो 5 एंड 10 का एलसीएम, 5 और 10 का एलसीएम 5 1 2 एंड ये 2 1 1, तो एलसीएम क्या हो गया यहाँ पे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 हो गया, ठीक है। तो इसको नीचे भी 10 करना है अपन को और इसके नीचे भी 10 करना है, एलसीएम का मतलब यही होता है। तो दोनों के नीचे कैसे 10 किया जाए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, 2/5, तो 2/5 को कैसे बदला जाए, 5 को अगर अपन मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो ये 10 हो जाएगा, तो 2 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2/5 है, उसको ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 10, वो इक्विवेलेंट जो पढ़ाया था। तो ऊपर का क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 3 का 3, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 3 अपॉन 10 विल गिव 7/10 आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 7/12 एंड 5/8, ठीक है। 12 एंड 8 का एलसीएम ले लेंगे, 12 एंड 8 का, तो ये 2 से जा रहा है 6 4, देन अगेन 2 से, तो 3 एंड 2, फिर 3 एंड 2, तो ये 2 से पूरा हो रहा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तो 8 3 24, 24 एलसीएम हो गया, तो दोनों को 24 में बदलना है। तो यहाँ पे भी अपन 24, देखो 24 डायरेक्ट पूरे का कॉमन ले लेते हैं। अब अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, 12 की टेबल में कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट मीन्स 7 2 ज़ा
14 हो गया। नीचे देखेंगे 8 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करके आपको आंसर लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 5 3 15 एंड 14 प्लस 15 29 बाय 24, ये आंसर हो गया। ठीक है, दोनों ऐड में थे तो ऐड हो गए। -4/7 एंड 3/14, 7 और 14 का एलसीएम अपन जानते ही क्या होता है 14, तो दोनों को 14 करना है। अब सिंपल सा आप देख सकते हो, 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे अपन, है ना। तो ऊपर के आंसर आ जाएगा -8। तो -8 और 14 यहाँ पे तो है ही है इसके अंदर, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 1 से, मतलब कोई चेंज नहीं करना है। ये क्या हो जाएगा 3, एक प्लस है एक माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5, और साइन बड़े वाले का आता है। बड़ा वाला कौन है यहाँ पे, 8 बड़ा वाला है, तो 8 का साइन चलेगा। -5/14, ये आंसर आ गया, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे भी वही है, सब्ट्रैक्ट करना है, वहाँ पे एडिशन था, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5/6 - 1/4। 6 एंड 4 का अगर अपन एलसीएम देखें, एलसीएम वर्क यहाँ पे ले लेते हैं। 6 एंड 4 का एलसीएम ले तो 2, यहाँ पे हो गया 3 2, देन अगेन 2 3 1 एंड 3, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 1 1 बच गया। 2 × 2 × 3 12, तो दोनों के नीचे अपन को क्या करना है, 12 लाना है। सिंपल सा लॉजिक देखो कि 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो ऊपर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो ये 10 हो गया। बीच में माइनस साइन है तो माइनस का साइन आएगा ही आएगा। नीचे 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 1 ज़ा 3, तो ये कितना हो जाएगा 3। 10 - 3 सब्ट्रैक्ट होगा 7/12, और साइन बड़े वाले का आएगा, बड़ा कौन है 10, और वो क्या है पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो अपन को या तो प्लस लगा दो या फिर ऐसा का ऐसा लिख दो, राइट। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, अब अपन सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, 11/8 - 3/4। एलसीएम 8 एंड 4 का साफ दिख रहा है, 8 ही होता है, तो एलसीएम अपन ने 8 ले लिया। ठीक है, अब ये देखो 8 1 ज़ा ही 8 है तो ऊपर भी 1 ज़ा ही करेंगे। ठीक है, सेम चीज़ से, तो 11 1 ज़ा 11 ही होता है, बीच में माइनस का साइन है वही लगाएंगे। 4 की टेबल में कितनी बार आ रहा है 2 टाइम, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम चीज़ ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, तो 3 2 ज़ा कितना हो गया 6, 11 प्लस का है 6 माइनस का है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5 होता है, साइन बड़े वाले का, 11 का साइन पॉजिटिव है, तो 5/8 आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला भी इजीली सॉल्व हो गया। लास्ट पार्ट है इसका थर्ड पार्ट क्या बोलता है, माइनस, थर्ड थोड़ा ऊपर से ले लेते हैं, राइट। -7/9 माइनस ऑफ -2/3, तो सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाता है प्लस, हमने देखा था ना, डेप्ट इंटू डेप्ट गिव्स फॉर्च्यून। तो -7/9 प्लस दिस 2/3, एंड 3 एंड 9 का एलसीएम क्या होता है 9, मल्टीपल है तो 9 ही होगा बड़े वाले का, तो इसकी जगह अपन ने क्या रख दिया 9। देखोगे 9 की टेबल में 1 टाइम है, ये 1 टाइम है तो ऊपर भी 1 टाइम ही होगा, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है -7 ही लिखना है, 7 × 1 7 ही होगा, प्लस है ये। नीचे की टेबल में 3 कितनी टाइम्स हो रहा है इंटू 3, तो ऊपर भी अपन क्या करेंगे ×3, तो 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा 6, एक -7 एक +6 है तो क्या हो जाएगा -1, सब्ट्रैक्ट होगा साइन बड़े वाले का, बड़ा वाला 7 है उसका साइन, -1/9 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इतना इजीली ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ये सिंपल सा प्रोडक्ट करने को कह रहा है, तो अपन फर्स्ट पार्ट लिख देते हैं इसका, 2/3 × 3/10। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप कि ऊपर नीचे वाले ये वाला इन दोनों से कट सकता है ना, कैंसिल आउट हो सकता है। ये 3 ऊपर वाले दोनों से हो सकता है, ये 10 ऊपर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई में कट सकते हैं। न्यूमरेटर न्यूमरेटर मत काट लेना बच्चे, यहाँ भी काट देते हैं, वो गलत होता है। और पूरा कटेगा तभी, 3 1 ज़ा, इसको ऐसे नहीं 3 कर लोगे, पूरा कटे तभी काट सकते हैं अपन। ठीक है, तो अपन इसको काटते हैं, 3 1 ज़ा 3 और ये भी 3 1 ज़ा 3, 2 एंड 10 भी कट रहे हैं तो 2 1 ज़ा 2 और ये कितना हो गया 5 ज़ा, तो 1 × 1 कितना हो गया 1, 1 × 5 5, तो सिंपल सा आंसर क्या हो गया 1/5। क्लियर है ये वाली चीज़, बहुत इजीली अपन ने समझ ली, फर्स्ट पार्ट क्लियर। अब अपन सेकंड पार्ट पे आते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका
7/11 मल्टीप्लाई बाय 5/8। ठीक है, 7 न 11 से कट रहा है और ना 8 से कट रहा है, 5 भी 11 से भी नहीं कट रहा है, 8 से भी नहीं कट रहा है, पूरा कटना चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 इंटू 5 35, प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, और 11 इंटू 8 88। ये प्रॉपर फ्रैक्शन में तो अपन इसी टाइप से इसको आंसर दे देंगे, राइट। नेक्स्ट पार्ट, इसका पार्ट थर्ड ले लेते हैं अपन। -4/7 मल्टीप्लाई बाय 5/14। हमने देखा था डेप्थ इंटू फॉर्च्यून गिव्स डेप्थ, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो आंसर तो क्या आएगा, नेगेटिव, ये कंफर्म है। अब देख सकते हो 4, इससे 4 एंड 14 कट रहा है, तो इसको थोड़ा सा काट लेते हैं। ठीक है, कैसे काट सकते हैं अपन, ये 2 की टेबल में कट रहा है, 2 2 ज़ा एंड 2 7 ज़ा। अब बच्चे यहाँ पे 7 और 7 काट देते हैं, जो बिल्कुल गलत है, नीचे वाले दोनों नहीं कट सकते, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ही कट सकते हैं, यू हैव टू रिमेंबर इट। और 5 दोनों से ही नहीं कट रहा है, 2 भी दोनों से नहीं कट रहा है, तो अब कुछ भी नहीं कट रहा है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है, या माइनस इंटू प्लस भी माइनस होता है। 5 2 ज़ा लिख देंगे 10, 7 7 ज़ा 49, एंड दिस इज द आंसर, राइट। सिंपल से प्रोडक्ट हमने आंसर निकाल दिए। नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन के अंदर क्या होता है, जैसे फर्स्ट पार्ट है 2/3 डिवाइडेड बाय 3/10। तो डिवाइड को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 2/3 तो सेम रहता है, इसके जो आगे वाला नंबर है जैसे 3/10 उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 3/10 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट, और वो अपन यहाँ पे लिख देंगे। तो 3/10 का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोल सकते हो, 10/3 हो गया। अब ध्यान से देखो, 2 इन दोनों से ही नहीं कट रहा है और 10 भी इन दोनों से नहीं कट रहा है, नीचे वालों से। ठीक है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है आपको, प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, तो +20/9। इसको चाहो तो तुम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, क्योंकि ये इम्प्रॉपर बन रहा है, तो वी हैव टू राइट बेसिकली 20/9, 9 2 ज़ा 18, और यहाँ बचा 2, तो हम इस टाइप से लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 2 फिर 2/9। ये जो 2 होता है वो यहाँ पे आता है, रिमाइंडर ऊपर और 9 नीचे, यूं घूमते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट 7/11 डिवाइडेड बाय -5/8। तो डिवाइड को अपन मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 8/5 हो गया। नेगेटिव ऊपर की साइड ही लिखना ठीक रहता है। अब देखो कुछ भी नहीं कट रहा है, 7 दोनों से ही नहीं कट रहा है, 8 भी दोनों से नहीं कट रहा है, क्योंकि दोनों ऑड नंबर है, तो सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 8 ज़ा 56, और 11 इंटू 5 55। ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो वी कैन कन्वर्ट इट। 56 को 55 से डिवाइड करते हैं, 55 1 ज़ा 55, 1 रिमाइंडर बचा, तो 1 1/5, तो क्या लिख देंगे, -1 1/5। ठीक है, नेगेटिव साइन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, -4/7 डिवाइडेड बाय 5/14। तो -4/7 तो एज इट इज मल्टीप्लाई में क्या करेंगे अपन, ये 5/14 का 14/5 हो जाएगा, तो 14/5। अब अपन देख सकते हैं यहाँ पे 7 कट रहा है, तो 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा। अब यहाँ पे देखोगे आप कि ये दोनों इवन नंबर है 4 and 2, बट नीचे ऑड नंबर है, तो ये अब नहीं कटेंगे, ऊपर का ऊपर नहीं काटते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस, 4 2 ज़ा 8, 5 1 ज़ा 5, तो -8/5। तो इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 and 5, 5 1 ज़ा 5, 3 बचा, तो 1 3/5। तो क्या आंसर नेगेटिव रहेगी, 1 3/5। ये आंसर मोर अप्रोप्रिएट रहेगा इम्प्रॉपर को अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका है सिक्स्थ पार्ट, शो दैट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है। सिंपल सी ये चीज़ शो करनी है, तो अपन इस क्वेश्चन में LHS चालू करते हैं। इधर LHS ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेम रहता है, बाहर का है वो दोनों से मल्टीप्लाई होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो वही चीज़ लिखी है। देखो ये हाफ यहाँ पे लिख दिया, 3/4 यहाँ पे लिख दिया, और जो ये वाला 8/3 है वो इधर से भी दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो इक्वल होना ही होना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन है बेसिकली। तो LHS में अब अपन को यहाँ पे ब्रैकेट खोलना नहीं है, क्योंकि वेरीफाई करना है, तो एज इट इज़ रखेंगे अपन। ठीक है, चालू करते हैं अपन LHS। 2 and 4 का LCM कितना हो जाएगा, 4। ध्यान से देखोगे 2 की टेबल में कितनी बार जा रहा है, 2 बार, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, सेम चीज़, राइट। तो ऊपर 2 से 2 1 ज़ा 2,
बीच में प्लस साइन है, प्लस ही रहेगा। 4 की टेबल में देखोगे तो 1 टाइम हो रहा है, तो ऊपर भी 1 टाइम ही होगा, तो ऊपर की साइड क्या रह जाएगा, 3 1 जा 3। ये कितना हो गया, 5/4। ये चीज़ अपने पास आ गई। इक्वल टू लगाएंगे ये अपन, राइट। इक्वल टू की जगह अपन एरो वाला लगा लेते हैं, क्योंकि बीच में अपन इक्वल टू लगाएंगे। अब 8/3 जो बाहर की साइड लिखा हुआ है, ये 8/3 मल्टीप्लाई में, ये यहाँ पे लिखेंगे 8/3। अब ब्रैकेट के, अब अपन सिंगल नंबर्स हो गए तो अब अपन काटने की कोशिश करेंगे। 5 क्या इनसे कटेगा, नहीं कटेगा। 8 और 4, हाँ ये कट सकता है, इवन इवन नंबर है ना। तो 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा, तो इसका आंसर कितना हो गया, 5 2 जा 10, ठीक है, 3 1 जा 3। तो ये आंसर हो गया लेफ्ट साइड का। अब अपन राइट साइड में आते हैं। राइट साइड में क्या दे रखा है, इक्वल टू, वही वेरीफाई करना है, RHS लिख देंगे। RHS में क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8/3। नीचे की साइड मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर नीचे कट रहा है, यस, तो काट लेते हैं। नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, कट रहा है तो काट लेते हैं अपन। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 4 1 जा 4 हो गया ऊपर, और नीचे 3 1 जा 3, प्लस है ही है। 3 और 8, देखो यहाँ पे 4 और 8 कट रहे हैं, तो इनको काट सकते हैं अपन। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। 3 और 3 भी कट रहे हैं, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो ये कितना हो गया, ऊपर 2 नीचे 1। अब इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, 3। अब इधर की साइड ध्यान से देखोगे तो ये 3 1 जा 3 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1 जा 4, ऊपर तो 4 ही आ जाएगा। इधर की साइड देखोगे तो 1 नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 2 जा 6। और हम ध्यान से देखेंगे इसको, ये 10/3 हो गया, और राइट लेफ्ट साइड तो 10/3 है ही है, तो 10/3 एंड 10/3 इक्वल हो गया, implies that both इक्वल। हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, LHS एंड RHS इक्वल हो गए, हेंस वेरीफाइड। हेंस प्रूव्ड लिख सकते हो, हेंस वेरीफाइड लिख सकते हो, राइट। अच्छा देखो, इसमें अगर अपन इतना ज़्यादा नहीं काटें, क्योंकि हमें दिख रहा है कि नीचे की साइड 3 चाहिए, तो 3 को हम छोड़ भी सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे यहाँ 4/3 आया, तो इसमें 3 काटो ही मत आप, तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। आपने 4 और ये तो काट दिया, देखो मैं थोड़ा रफ में वापस बता रहा हूँ तुम्हें। इधर से ले लेता हूँ मैं, ये वाला पार्ट है ना, 3/4 वापस ओमिट कर दूंगा मैं, 8/3। ये मल्टीप्लाई था, 4 1 जा 4 2 जा। अब अपन काटते ही नहीं, क्योंकि नीचे 3 चाहिए था, तो 3 हो गया, और 3 2 जा 6 नहीं। तो अब अपन को डायरेक्ट इन दोनों का एलसीएम ही लेना पड़ेगा। 3 और 3 का एलसीएम 3 होता है, तो वो 3 हो जाएगा, और 4 और 6 विदाउट चेंजिंग ये नंबर्स आ जाएंगे, तो कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी, राइट। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि हमने लोएस्ट फॉर्म में करके ही रखा था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके। देखो यहाँ पे ब्रैकेट, देखो एक चीज़ समझाता हूँ मैं सिंपल से एग्जांपल से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, समझते हैं, 2 3 -1, अगर ऐसा लिखा हुआ है और बोले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी, तो अपन को ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं, माइनस है ये, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही होती है, और यहाँ पे लिख देंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हमने इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया, ऐसा लिख देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 6, 2 इंटू 2 2, तो आंसर कितना हो गया, 4। ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की। पर यही क्वेश्चन अगर यहाँ से दिया होता, और अपन ऐसे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 इंटू 1 और इंटू 1, तो और बोलते डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करो, तो अपन 2 कॉमन ले लेते हैं, 3 -1 हो जाता, 2 दोनों से कॉमन ले लिया, तो ये हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता, 2 यहाँ पे है, ये 3 -2 अपन यहाँ 2 लिख देते, और 2 इंटू 2 4 लिख देते, और यहाँ पे लिख लेते बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके। तो आंसर दोनों में सेम आ रहा है, देखो। पर अगर क्वेश्चन यहाँ से दिया हुआ है, तो अपन को खोलना है ब्रैकेट और फिर सॉल्व करना है, और अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, तो हमें वापस कॉमन लेना है और फिर सॉल्व करना है। क्वेश्चन यहाँ से आया हो ऐसा, तो इसको वापस उल्टा करके फिर ऐसे सॉल्व करना है, ये ध्यान रखना है। तो ये अभी क्लोज्ड के अंदर है, तो इसको अपन को ओपन करके करना है, वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो 7/9 यहाँ पे है, ये अंदर की साइड क्या क्या थे, 6/7, और एक था 3/4, बीच में नेगेटिव साइन था ही, उस नेगेटिव को लिख ही देते हैं। और ये जो 7/9 था, वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 7/9 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, 7/9 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, ये 7/9 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखते हैं, कट रहे हो तो काट सकते हैं अपन, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, 7 7 सेम में कट रहे हैं, तो 7 को काट सकते हैं अपन, तो 7 और 7 1 1 ही कट जाएंगे।
और 6 और 3 भी देखोगे दोनों 3 की टेबल में आ रहे हैं ना, तो 3 2 जा 3 3 जा, तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, ये इधर आ गया। अब इधर भी देखेंगे अपन तो 3 1 जा 3 3 जा, अब यहाँ पे 4 बच रहा है, ध्यान देना, 7 1 जा 7, 4 3 जा 12। अब यहाँ पे एलसीएम लेना ही पड़ेगा, 3 एंड 12 का एलसीएम अगर अपन लेके देखें तो कितना आता है, 12 ही आता है, क्योंकि 3 4 जा 12 है, राइट। यहाँ 4 बच रहा है तो अपन 4 डायरेक्ट भी ले सकते हैं और नहीं लेंगे तो भी ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम, तो 3 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई गिव्स 12, तो दोनों के नीचे क्या हो जाएगा 12। अब ध्यान से देखोगे 3 की टेबल में कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स, तो ऊपर भी 4 टाइम्स करना है आपको, तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8। नीचे ये वाला देखोगे तो 12 वन जा ही है, तो ऊपर भी वन जा ही रहेगा, तो 7 वन जा कितना हो जाएगा 7, 8 माइनस 7 गिव्स 1, तो 1/12 आंसर। ठीक है, हमने कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की, यहाँ पे, तो हम आंसर लिख देंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके दिखा दी, और ये सॉल्यूशन हो गया सिंपल सा। ओके, नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब इसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही दिख रही है अपन को, ध्यान से देखें तो 5/6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड में यही लग रहा है, तो हम LHS चालू कर रहे हैं, इधर हम LHS लेते हैं, इधर हम RHS ले लेंगे। ठीक है, और दोनों इक्वल दे रखें। ठीक है, चालू करते हैं। 5/6 जो है वो 5/6 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होगा, और 5/6 इधर जैसे x से मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पे 3/5 से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, बीच में प्लस यही है, यहाँ तक ठीक है। राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, राइट साइड में लिखा हुआ है 5/6x प्लस हाफ, ये तो अब अनलाइक टर्म है, तो ये के ही कंटिन्यू होंगे, इसमें अपन कोई भी चेंज नहीं कर सकते। 5/6x प्लस हाफ, अनलाइक टर्म कभी भी ऐड नहीं होते, बीच में इक्वल टू दे रखा है तो वो साइन कंटिन्यू करते हैं अपन। ठीक है, अब अपन देखते हैं 5/6x इधर क्या हो गया, 5/6x ही हो गया। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो सेम हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 5/3, देखो ये कट भी रहा है तो अपन काट लेते हैं, 5 1 जा और ये 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो इधर क्या हो जाएगा 1/2। ध्यान से देखोगे कि 5/6x और 1/2 ये दोनों सेम है, ये x वाली टर्म भी सेम है, हाफ भी सेम है, तो ये दोनों बराबर है, तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। दैट मीन्स फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x दे आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो गया, फाइनल स्टेटमेंट क्या लिख देंगे, x कैन बी एनी रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, एनी रैशनल नंबर। ठीक है, दैट्स ऑल, बस ये आंसर हो गया, x कैन बी एनी रैशनल नंबर। एंड ऑफ द एक्सरसाइज हो गई है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। अगर तुम्हें ये समझ में आ रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो इन वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ मोर से मोर शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी हेल्प मिल सके। ओके, थैंक यू।